तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम मार्वल के ऐसे टॉप 10 विलन्स की बात करने वाले हैं जो कि सिर्फ नाम के नहीं बल्कि काम के भी विलन्स हैं। यानी कि दोस्तों मार्वल कॉमिक्स के अंदर इन विलन्स ने जो भी करना चाहा है उन्होंने उसे हासिल करने के बाद ही दम लिया है और इसीलिए इन सारे विलन्स को मार्वल के इतिहास का अब तक का सबसे सक्सेसफुल विलन्स माना जाता है। तो दोस्तों अगर आपको भी जानना है कि मार्वल के टॉप 10 सबसे सक्सेसफुल विलन्स कौन से हैं, तो उसके लिए आज आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर ही मैं आपको मार्वल के उन सारे टॉप 10 विलन्स के बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। सो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो देखने के बाद आपको जो भी विलन सबसे ज्यादा पसंद हो आप उसका नाम कमेंट्स में जरूर लिखना। बाकी आप में से जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। सो फिर चलिए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 डॉक्टर ऑक्टोपस। तो दोस्तों डॉक्टर ऑक्टोपस मेनली स्पाइडरमैन का विलन है, लेकिन एक सिंगल कैरेक्टर का विलन होने के बाद भी मार्वल कॉमिक्स के अंदर डॉक्टर ऑक्टोपस की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा है और एज ऑफ कोर्स ऐसा भी इसीलिए क्योंकि स्पाइडरमैन मार्वल का सबसे फेमस कैरेक्टर है, जिस वजह से जितने भी कैरेक्टर्स स्पाइडरमैन से जुड़े हुए हैं उन सभी की पॉपुलैरिटी भी काफी ज्यादा हाई है। अगर बात करें डॉक्टर ऑक्टोपस की, तो ये बेसिकली एक ऐसा साइंटिस्ट होता है जो कि अपने लैब के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन पर काम कर रहा होता है और उस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए वो अपनी बॉडी में मैकेनिकल आर्म्स का सेट लगाता है एंड उसका ये प्लान होता है कि वो अपने लैब के अंदर सन में जितनी पावर्स हो वैसी पावर वहां पर क्रिएट कर सके। लेकिन उसके एक्सपेरिमेंट फेल होने की वजह से उसके लैब में ब्लास्ट हो जाता है और उसकी बॉडी से जुड़े हुए मैकेनिकल टेंटिकल्स डॉक्टर ऑक्टोपस को पूरी तरह से करप्ट कर देते हैं, जिसके बाद वो एक सुपर विलन बन जाता है और फिर उसके बाद से वो सिर्फ बुरे काम करना स्टार्ट करता है, जिसे देखकर स्पाइडरमैन उसे रोकने आता है। लेकिन दोस्तों जहाँ स्पाइडरमैन ने अपने दूसरे विलन्स को बारी बारी करके ठिकाने लगा दिया है, वहीं पर ही डॉक्टर ऑक्टोपस एक ऐसा विलन है जिसने स्पाइडरमैन की वाट लगा रखी है। और दोस्तों ये चीज देखते हैं मार्वल कॉमिक्स की सुपीरियर स्पाइडरमैन कॉमिक्स के अंदर, क्योंकि इस वाली कॉमिक सीरीज के अंदर डॉक्टर ऑक्टोपस स्पाइडरमैन से अपनी बॉडी चेंज कर लेता है एंड अपनी कॉन्शियसनेस को स्पाइडरमैन की बॉडी में डालकर दुनिया के लिए एक नया स्पाइडरमैन बन जाता है। इसके साथ ही वो स्पाइडी की कॉन्शियसनेस को अपनी बॉडी में डाल देता है, जिसके बाद आगे चलकर डॉक्टर ऑक्टेवियस की बॉडी यानी कि स्पाइडरमैन मारा भी जाता है। और रही बात डॉक्टर ऑक्टेवियस की, जो कि स्पाइडरमैन की बॉडी में होता है, वो नया स्पाइडरमैन बनकर अपने स्पाइडरमैन सूट में कई सारे टेंटिकल्स फिट करता है, वो अपने लिए कई सारे छोटे छोटे स्पाइडर बॉट्स क्रिएट करता है और पूरे शहर के लिए नया स्पाइडरमैन बनकर अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगता है। हालांकि दोस्तों आगे चलकर मार्वल कॉमिक्स में सब कुछ ठीक तो हो जाता है, लेकिन इस वाली कॉमिक सीरीज के अंदर हम ये देख लेते हैं कि डॉक्टर ऑक्टोपस जैसा विलन अगर अपनी पर आ जाए तो वो स्पाइडरमैन जैसों के साथ भी क्या क्या कर सकता है। और इसीलिए दोस्तों डॉक्टर ऑक्टेवियस को मार्वल कॉमिक्स के अब तक के सबसे सक्सेसफुल विलन्स में से एक माना जाता है। नंबर 9 स्कारलेट विच। तो दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि मार्वल कॉमिक्स और इवन मार्वल मूवीज के अंदर भी स्कारलेट विच की पर्सनैलिटी हमेशा ही बदलती आई है। एग्जांपल के लिए अगर एमसीयू की बात करें तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर जब स्कारलेट विच की एंट्री हुई थी तब वो अल्ट्रॉन के साथ काम करने वाली एक सुपर विलन थी, जिसे जब बाद में अल्ट्रॉन के इरादे पता लगे तब वो एवेंजर्स के साथ मिलकर सुपर हीरो बन गई और फिर जब आगे चलकर उसने विजन और अपने दोनों बच्चों को खो दिया तब वो एक बार फिर से हासिल करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर एक बार फिर से विलन बन गई। हालांकि दोस्तों ये सेम सिनेरियो मार्वल कॉमिक्स के अंदर भी है, क्योंकि वहां पर भी स्कारलेट विच की लाइफ में कई बार ऐसी चीजें हुई हैं जिनकी वजह से वो कई बार तो सुपर हीरो बन जाती है और कई बार तो सुपर विलन बन जाती है। लेकिन हाँ दोस्तों स्कारलेट विच जितनी बार भी सुपर विलन बनी है उतनी बार उसने जो भी हासिल करना चाहे वो उसे लगभग हासिल कर चुकी है। अब स्कारलेट विच की एज अ विलन हमें सबसे बड़ी फीट दिखती है मार्वल कॉमिक्स की नॉर्मल म्यूटेंट स्टोरी लाइन के अंदर, क्योंकि दोस्तों मार्वल कॉमिक्स के अंदर जो स्कारलेट विच और उसका भाई क्विकसिल्वर है वो दोनों के दोनों मैग्नेटो के बच्चे हैं एंड इसीलिए नो मोर म्यूटेंट वाली स्टोरी लाइन के अंदर जैसे स्कारलेट विच को ये पता लगता है कि उसके जो फादर है यानी कि मैग्नेटो वो अपने दोनों बच्चों से ज्यादा म्यूटेंट्स की चिंता करते हैं, इसीलिए इस बात को जानते स्कारलेट विच बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर इसीलिए वो इस बात को डिसाइड करती है कि अब वो पूरी दुनिया से सारे म्यूटेंट्स को मिटा कर रख देगी। और फिर ऐसा करने के लिए वो अपनी रियलिटी रैपिंग पावर्स को यूज करती है और सिर्फ 3 वर्ड्स बोलकर जो कि होते हैं नो मोर म्यूटेंट्स, ये बोलकर पूरी दुनिया के सारे म्यूटेंट्स को गायब कर देती है, विच मीन्स अगले पल से पूरी दुनिया से म्यूटेंट्स का खात्मा हो जाता है और पूरी दुनिया के अंदर कोई भी म्यूटेंट नहीं बचता है। नंबर 8 कैंग द कॉन्करर। तो दोस्तों कैंग द कॉन्करर मार्वल के बहुत पावरफुल विलन्स में से एक है और इस बात का रीजन ये है कि कैंग मार्वल का एक ऐसा विलन है जो कि पूरी की पूरी टाइमलाइन पर ही अपना काबू कर लेता है, यानी कि एक पूरी टाइमलाइन के अंदर क्या होगा और क्या नहीं होगा इन सारी चीजों का फैसला कैंग द कॉन्करर ही करता है। कैंग द कॉन्करर तो इतना पावरफुल और इतना स्पेशल विलन है कि उसे तो मार्वल स्टूडियोज वाले अपने एमसीयू के फेज 6 के अंदर मेन विलन दिखाने वाले थे और वहाँ पर मार्वल स्टूडियोज का ये तक प्लान था कि आने वाली एवेंजर्स डूम्सडे मूवी एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी होती और उसके बाद आने
आने वाली एवेंजर सीक्रेट वॉर्स के अंदर सारे हीरोज कैंग से फाइट करते हैं, लेकिन अब क्योंकि मार्वल फैंस ने कैंग को ज्यादा पसंद नहीं किया और कैंग के एक्टर के काफी सारे लफड़े भी बढ़ गए, इसी वजह से मार्वल स्टूडियोज को कैंग को रिप्लेस करना पड़ गया। लेकिन दोस्तों बेशक से कैंग एमसीयू से रिप्लेस हो गया हो, लेकिन अगर बात करें मार्वल कॉमिक्स की तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर कैंग का रोला काफी टाइट है। यहाँ तक कि कॉमिक्स में तो कैंग इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसने थैनोस को भी एक बार सिर्फ टच करके जान से खत्म कर रखा है। और दोस्तों अगर बात करें कैंग द कॉन्करर के एक सक्सेसफुल विलन होने की, तो ये बात हमें इसके कारनामों से पता चल जाती है, क्योंकि ऑफ कोर्स मार्वल कॉमिक्स के अंदर ये सारे टाइमलेस पर राज कर चुका है, अनगिनत गैलेक्सीज और इवन यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर चुका है, पता नहीं कितनी बार एवेंजर्स को हरा चुका है, और तो और एक बार मार्वल कॉमिक्स के अंदर कैंग टाइम कीपर्स को भी मार चुका है और टाइम कीपर्स को जान से मार के टाइम को पूरी तरह से कंट्रोल में ले चुका है। एंड इसीलिए दोस्तों इतना कुछ करने की वजह से कैंग को भी मार्वल कॉमिक्स के सबसे सक्सेसफुल विलन्स में से एक माना जाता है। नंबर 7 ग्रीन गॉब्लिन। तो दोस्तों ग्रीन गॉब्लिन मार्वल के सबसे कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर्स में से एक है और इसीलिए कैरेक्टर कब क्या कर दे इस बारे में कोई भी नहीं जानता है। ग्रीन गॉब्लिन भी डॉक्टर ऑक्टोपस की तरह मेनली स्पाइडरमैन का विलन है, लेकिन अगर बात करें मार्वल कॉमिक्स की तो कॉमिक्स के अंदर इसने ऐसे ऐसे कांड कर रखे हैं जिनकी वजह से इसने स्पाइडरमैन के अलावा और दूसरे कैरेक्टर्स को भी बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ है। ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन का वो विलन है जो कि अपने कारनामों में हमेशा ही सक्सेसफुल रहा है और स्पाइडी के इसी विलन ने उसे उसकी लाइफ में सबसे ज्यादा ट्रॉमा में डाला है। ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन का वो विलन है जिसने उसके सामने उसकी गर्लफ्रेंड ग्वेन स्टेसी को जान से मार दिया था और इस वाले सदमे से उभरने में स्पाइडरमैन को कई साल लग गए थे। हालांकि ये चीज तो ग्रीन गॉब्लिन के लिए बहुत ही छोटी थी और वो इसीलिए क्योंकि मार्वल कॉमिक्स के अंदर ग्रीन गॉब्लिन डार्क एवेंजर्स नाम की अपनी खुद की एवेंजर्स की टीम बना चुका है, जिसमें वो एक से खतरी सुपर विलन्स को ऐड कर चुका है और उनकी मदद से दुनिया भर को काफी ज्यादा परेशान कर चुका है। लेकिन इन सबके भी ऊपर ग्रीन गॉब्लिन मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक बार शील्ड में घुस के वहां का डायरेक्टर तक बन चुका है और इसीलिए देखा जाए तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर ग्रीन गॉब्लिन ने जब भी जो करने की ठानी है उसने कोई ना कोई तिगड़म लगा के उस चीज को पूरा किया है और इसीलिए वो हमेशा स्पाइडरमैन और एवेंजर्स के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बना रहा है। नंबर 6 गॉर द गॉड बुचर। तो दोस्तों गॉर द गॉड बुचर मार्वल के सबसे सक्सेसफुल विलन्स में से एक रहा है और वो इसीलिए क्योंकि गॉर एक ऐसे प्लेनेट से बिलोंग करता था जहाँ के सारे लोग गॉड्स में बहुत बिलीव करते थे, लेकिन जब किसी भी गॉड ने गॉर की कोई हेल्प नहीं की तब गॉर ने सारे गॉड्स को अपना दुश्मन मान लिया और फिर उसके बाद जैसे ही नल के नेक्रोसोर्ड का छोटा सा टुकड़ा उसके हाथों में आया तब उसकी मदद से ही वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया एंड उसने शुरू कर दिया सारे गॉड्स को लाइन से मारना। मार्वल कॉमिक्स और मूवीज के अंदर गॉर का उसकी लाइफ में सिर्फ एक इंटेंशन रहा है। अब वैसे मैं एमसीयू वाले गॉर की तो ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर बात करें मार्वल कॉमिक्स वाले गॉर की तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर गॉर का सिर्फ एक ही गोल रहा है, पूरे यूनिवर्स के सारे गॉड्स को जान से मार देना और कॉमिक्स में गॉर ऐसा करने में काफी हद तक कामयाबी हो जाता है और वो इसीलिए क्योंकि मार्वल कॉमिक्स के अंदर गॉर देखते देखते लाखों गॉड्स को जान से मार देता है, यहाँ तक कि वो कॉमिक्स में एक ऐसा गॉड बॉम्ब भी तैयार कर लेता है जिसको कि अगर गॉर ब्लास्ट कर देता तो फिर वो प्रेजेंट, पास्ट और इवन फ्यूचर में पैदा होने वाले सारे गॉड्स को भी ऑटोमेटिकली खत्म कर देता। लेकिन अब ऐसा होने की वजह से मार्वल की स्टोरी लाइंस बिगड़ सकती थी, इसलिए मार्वल ने उसे वहां पर हरा दिया। लेकिन हाँ, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर भी गॉर को हराने के लिए थॉर के 3 वर्जन्स को एक साथ आना पड़ गया था और तब कहीं जाकर वो लोग गॉर को हराने में कामयाब हुए थे। लेकिन दोस्तों अगर वहां पर ऐसा नहीं होता और सिर्फ प्रेजेंट का थॉर गॉर से फाइट करता तो तब इस बात के चांसेस नहीं बल्कि इस बात की श्योरिटी थी कि गॉर द गॉड बुचर गॉड बॉम्ब को ब्लास्ट करके सारे गॉड्स को खत्म कर देता और ऐसा करके वो अपने अल्टीमेट गोल को अचीव कर लेता। नंबर 5 द गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल। तो दोस्तों साल 2018 से पहले तक जिस विलन को कोई जानता भी नहीं था वही विलन आज की तारीख में मार्वल की हर एक लिस्ट में शामिल होता है और जैसा कि आप सब समझ रहे हैं कि ये विलन और कोई नहीं बल्कि गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल है। नल मार्वल के दूसरे विलन्स के मुकाबले काफी ज्यादा नया विलन है, लेकिन इतने कम टाइम के अंदर भी नल की पॉपुलैरिटी इतनी तेजी से बढ़ी है कि आज की तारीख में मार्वल का हर एक फैन नल को एमसीयू के अंदर देखना चाहता है। दोस्तों अगर बात करें नल की पावर्स की तो नल एक प्राइमोर्डियल गॉड है जो कि रूल करता है डार्कनेस को और इसीलिए जब सेलेस्टियल्स ने उसके डार्कनेस के एम्पायर को छीनना शुरू किया और धीरे धीरे करके यूनिवर्स में क्रिएशन के साथ लाइट को लेकर आए तब उसके बाद ही नल ने सेलेस्टियल्स के बनाए हुए सारे क्रिएशन को मिटाना स्टार्ट कर दिया। अब वैसे दोस्तों नल पूरे यूनिवर्स को पहले डिस्ट्रॉय कर देता, लेकिन अब क्योंकि नल के बनाए हुए सिम्बियोट्स ने उसे क्लिंटन में कैद कर दिया था इसीलिए नल करोड़ों अरबों सालों तक वहीं पर कैद रह गया। लेकिन करोड़ों सालों के बाद जब नल अपनी कैद से बाहर आया तब उसने अपनी बड़ी सी सिम्बियोटिक आर्मी के साथ मिलकर एक ही झटके में पूरे यूनिवर्स को डार्कनेस में मिलाना शुरू कर दिया और उसने देखते देखते आधे से ज्यादा यूनिवर्स में अंधेरा फैला दिया। हालांकि जब वो अर्थ पर आया तब वो पूरे अर्थ को भी डार्कनेस में मिला देता, लेकिन अब क्योंकि अर्थ पर एनिग्मा फोर्स एडी ब्रॉक से बॉन्ड हो गई इसलिए उसकी वजह से एडी ब्रॉक बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया और वो तब्दील हो गया गॉड ऑफ लाइट वेनम के अंदर एंड इसी वजह से उस कैरेक्टर ने नल को डिफीट कर दिया। बाकी दोस्तों अगर वहां पर ऐसा नहीं होता तो नल धीरे धीरे करके पूरे यूनिवर्स को डार्कनेस में मिला देता और एक बार फिर से अपने डार्कनेस के एम्पायर को रूल करता। नंबर 4 हाइड्रा कैप्टन अमेरिका। तो दोस्तों ये कैप्टन अमेरिका नहीं बल्कि हाइड्रा कैप्टन अमेरिका है जो कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक ऐसा कैप्टन अमेरिका है जो कि कैप्टन अमेरिका से बिल्कुल उल्टा होता है। अब स्टीव रॉजर्स वाला कैप्टन अमेरिका पूरे मार्वल यूनिवर्स का सबसे सच्चा और सबसे ईमानदार सुपर हीरो है, लेकिन इसी सच्चे और ईमानदार सुपर हीरो का यानी कि कैप्टन अमेरिका का मार्वल कॉमिक्स और मूवीज के अंदर एक बहुत ही बड़ा विलन रहा है जिस विलन का नाम है रेड स्कल। और इसी रेड स्कल के बाद जब एक बार कॉस्मिक क्यूब आता है तब ये उसी कॉस्मिक क्यूब में रहने वाली एक सेंटिएंट से मिलता है जिसका नाम होता है कोबिक। और अब क्योंकि वो कोबिक रेड स्कल को अपना फादर मानने रखती है इसीलिए रेड स्कल कोबिक से कहकर कैप्टन अमेरिका की रियलिटी चेंज करवा देता है, जिसके बाद होता कुछ ऐसा है कि कैप्टन अमेरिका की पर्सनैलिटी पूरी तरह से चेंज हो जाती है और
वो अच्छे से एक बहुत ही बुरा सुपर हीरो बन जाता है, जो कि जहाँ पहले हाइड्रा से नफरत करता था वही अब हाइड्रा के लिए काम करना स्टार्ट कर देता है। अब हाइड्रा कैप्टन अमेरिका एक ऐसा सक्सेसफुल विलन है जो कि मार्वल कॉमिक्स में अपने गोल को अचीव कर चुका है, और कॉमिक्स में इसका सिंपली ये गोल होता है कि ये धीरे धीरे किसी तरह से पूरी दुनिया पर हाइड्रा का शासन ले आए। और दोस्तों ऐसा करने के लिए ये हाइड्रा कैप्टन अमेरिका सबसे पहले शील्ड का डायरेक्टर बनता है, दुनिया के सारे पावरफुल सुपर हीरोज को स्पेस में फंसा देता है और दुनिया में जितने कमजोर सुपर हीरोज होते हैं उन सबको अपने सामने झुका देता है। एंड फिर इसके बाद ये पूरी दुनिया में हाइड्रा का शासन ले आता है और दुनिया के सारे लोगों से हाइड्रा की जय हो ये बुलवाता है। और इसीलिए दोस्तों यहीं पर ही हमें ये भी पता लगता है कि अगर कैप्टन अमेरिका बुरा हो जाए और इवल बनकर कुछ करने की ठान ले तो वो सब कुछ अचीव कर सकता है। नंबर 3, बियॉन्डर। तो दोस्तों बियॉन्डर मार्वल के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है, और वो इसीलिए क्योंकि बियॉन्डर बिलोंग करता है बियॉन्डर रेस से, और ये रेस मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक ऐसी पावरफुल रेस है जिनके लिए पूरे मार्वल के अंदर कुछ भी करना इम्पॉसिबल नहीं है। अब इसी बियॉन्डर रेस का एक बियॉन्डर जिसे सिंपली हम बियॉन्डर के नाम से जानते हैं वो मार्वल कॉमिक्स का बहुत ही बड़ा विलन है, और वो इसीलिए क्योंकि इसने अपने सिर्फ मजे के लिए पूरी दुनिया की वाट लगा रखी है। असल में दोस्तों मार्वल कॉमिक्स के अंदर सीक्रेट वॉर्स 2 बार हो चुके हैं, और इन्हीं दोनों सीक्रेट वॉर्स में से जो पहले सीक्रेट वॉर होती है वो होती है बियॉन्डर की वजह से, क्योंकि उस वाले इवेंट के अंदर बियॉन्डर को जब मजा नहीं आ रहा होता है तब वो दुनिया के सारे सुपर हीरोज और सारे सुपर विलन्स को लेकर सीधा उन्हें बैटलफील्ड पर डाल देता है और उन सभी को आपस में लड़वाना स्टार्ट कर देता है, और वो ये सब इसीलिए करवाता है ताकि ये सब देखकर उसे मजा आ सके। और दोस्तों उसे ऐसा करने से कोई रोक तक नहीं पाता है, यहाँ तक कि जब सुपर हीरोज बियॉन्डर का सामना करने जाते हैं तब उनमें से एक भी सुपर हीरो बियॉन्डर को टच तक नहीं कर पाता है, और इसीलिए बियॉन्डर जो भी करना चाहता है वो उन सबको करने में बड़े आराम से कामयाब हो जाता है। नंबर 2, मैड टाइटन थैनोस। तो दोस्तों थैनोस कितना सक्सेसफुल विलन है ये शायद मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, और जाहिर ऐसा इसीलिए क्योंकि मार्वल कॉमिक्स से लेकर मार्वल मूवीज तक आपने इसके कारनामे खुद ही देखे हुए हैं। पहले बात करें मार्वल कॉमिक्स की, तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर भी थैनोस इन्फिनिटी गॉन्टलेट को हासिल करता है और बारी बारी करके उसमें सारे इन्फिनिटी स्टोन्स लगा लेता है, और फिर उसके बाद सिर्फ अपनी लव इंटरेस्ट को खुश करने के लिए जो कि बेसिकली डेथ होती है उसकी खुशी के लिए वो एक ही स्नैप में आधे यूनिवर्स को मिटाकर खाक कर देता है। अब हालांकि दोस्तों कॉमिक्स के अंदर तो थैनोस ये सारी चीजें प्यार के पागलपन में करता है, लेकिन दोस्तों अगर बात करें एमसीयू की तो वहां पर उसका मोटिवेशन बहुत ही क्लियर होता है। असल में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर थैनोस का ये गोल होता है कि वो बढ़ती आबादी की वजह से यूनिवर्स पर बढ़ने वाले बर्डन को कम कर सके, और उस बर्डन को कम करने के लिए थैनोस के पास सिर्फ एक इलाज होता है, और वो इलाज होता है आधे यूनिवर्स को मिटाकर रख देना ताकि बाकी बचा हुआ आधा यूनिवर्स मजे से अपनी लाइफ जी सके और उन सभी को रिसोर्सेज की कोई कमी ना हो। और ऐसा करने के लिए एमसीयू के अंदर भी थैनोस एक ही स्नैप में आधे यूनिवर्स को धूल बना देता है। और वैसे आगे चलकर एवेंजर्स एंड गेम में एवेंजर्स मिलकर थैनोस के किए हुए को पलट तो देते हैं, लेकिन तब भी सारे एवेंजर्स मिलकर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में उसे उसका काम करने से नहीं रोक पाते हैं। और दोस्तों यही चीज ये साबित करती है कि थैनोस एक ऐसा विलन है जो कि जो चीज ठान ले वो उसे पूरा करके ही मानता है। नंबर 1, डॉक्टर डूम। तो दोस्तों डॉक्टर डूम एज ऑफ कोर्स मार्वल का अब तक का सबसे सक्सेसफुल विलन रहा है। डॉक्टर डूम मार्वल का वो विलन है जिससे एवेंजर्स ने जितनी बार भी फाइट की है तब हर बार वो कहीं ना कहीं डॉक्टर डूम को हराने में नाकामयाबी रहे हैं, और वो इसीलिए क्योंकि जितनी बार भी एवेंजर्स को ऐसा लगा है कि उन्होंने डॉक्टर डूम को हरा दिया है उतनी बार डॉक्टर डूम एक नए प्लान के साथ एवेंजर्स के सामने आ गया है। लेकिन दोस्तों अगर हम डॉक्टर डूम के गोल की बात करें तो उसका उसकी लाइफ में सिर्फ एक ही गोल रहा है, पूरी दुनिया और इवन पूरे यूनिवर्स पर राज करना और हर एक चीज को अपने कंट्रोल के हिसाब से चलाना। और दोस्तों अगर सही मायनों में देखा जाए तो डॉक्टर डूम ने अपने सिर्फ इस गोल को नहीं बल्कि इससे भी बड़े गोल को पूरा किया है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि डॉक्टर डूम ने किसी एक यूनिवर्स पर नहीं बल्कि पूरे मल्टीवर्स पर राज किया हुआ है। जाहिर है कि ये चीज हुई थी मार्वल कॉमिक्स के सीक्रेट वॉर्स के अंदर, क्योंकि वहां पर जब डॉक्टर डूम ने बियॉन्डर्स की पावर हासिल कर ली थी तब वो बन गया था गॉड एम्परर डूम, एंड देन उसके बाद ही मॉलिक्यूल मैन की हेल्प से उसने बैटल ग्राउंड को क्रिएट करवाया और फिर उस जगह को न सिर्फ राज किया बल्कि वहां पर सारे सुपर हीरोज और सारे सुपर विलन्स को अपना चेला बनाकर काम भी करवाया। एग्जाम्पल के लिए डूम के बैटल ग्राउंड के अंदर जितने भी थॉर के वर्जन्स थे जो कि बेसिकली मार्वल मल्टीवर्स के अलग अलग थॉर्स थे उन सबको डूम ने अपनी पुलिस फोर्स बना रखी थी। इनके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज डूम का सेक्रेटरी था, रीड रिचर्ड्स की वाइफ सू स्टॉर्म को डूम ने अपनी वाइफ बना रखा था, द थिंग को उसने बैटल ग्राउंड की दीवार बना रखा था, और तो और सू स्टॉर्म के भाई को यानी कि जॉनी स्टॉर्म को उसने बैटल ग्राउंड का सूरज बना रखा था, यानी कि उसे जलाकर उसे हवा में लटका रखा था ताकि वो पूरे बैटल ग्राउंड को लाइट दे सके। एंड इसीलिए दोस्तों अगर देखा जाए तो डॉक्टर डूम जितना सक्सेसफुल विलन पूरे मार्वल के इतिहास में और कोई भी नहीं है, और शायद इसीलिए हमारे लिस्ट के अंदर भी डॉक्टर डूम नंबर 1 की प्लेस को डिजर्व करता है। तो दोस्तों ये थी वीडियो मार्वल कॉमिक्स के टॉप 10 सबसे सक्सेसफुल विलन्स के ऊपर। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने फेवरेट विलन का नाम आप कमेंट्स में जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, और अगर आपको वीडियो शेयर करने का मन हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करना। बाकी दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।